हम सब चाहते हैं हमारा घर हमेशा चमकता रहे, लेकिन सच तो ये है होम मेकिंग सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। कभी पेंट्री मैस हो जाती है, तो कभी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, तो कभी कोई कॉर्नर क्लीन करना पड़ता है, या कभी मंदिर की ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये डेली बेस का काम है जो हमें डेली करना पड़ता है। बट कुछ ही मिनटों में आप सीखेंगे कुछ ऐसी स्मार्ट हैबिट्स एंड टिप्स जिससे आप अपने घर की होम मेकिंग जर्नी को बहुत इजी बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। स्मार्ट होम मेकिंग हमारे कामों को आसान तो बना देती है, बट साथ ही साथ घर में पॉजिटिविटी का एहसास भी कराती है ना। ये तो सबको पता ही है। देखिए, जो हमारे डेली रूटीन के काम है वो तो हमें करने ही है। हमारा माइंड सेट होता है कि डेली जो मतलब अब बेसिक सा काम है, जस्ट लाइक झाड़ू, पोछा और बर्तन। ये जो तीन काम है ये बिल्कुल बेसिक से काम है। या तो किसी की मेड के हेल्प से हो जाते होंगे या फिर कोई खुद करता होगा। ये बेसिक से काम तो डेली रहते ही हैं, रूटीन वाले काम। जस्ट लाइक आपको पहले जो करने हैं वो कर लेने, या घर की डस्टिंग है या फिर बेड बनाना है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आपको बेड बनाना ही है। अगर आपका घर पे जब बेड बन जाता है ना, आप एक नॉर्मल सी बेडशीट भी बिछा देते हो, वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका स्मार्ट वर्क। क्योंकि आपका जो बेडरूम इतना क्लीन होता है, वहीं से आपको स्टार्ट, आपको माइंड में क्लिक होता है कि मेरा घर साफ हो रहा है, और साथ साथ आपको एक एनर्जी भी मिलती है, पॉजिटिविटी भी मिलती है अपने बेडरूम को देखकर। तो आप और भी चीज़ों को क्लीन करने के लिए एक्साइटेड होते हैं या मोटिवेट होते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए हमेशा ही अपने बेडरूम से। जो डेली रूटीन के काम है, रोज़मर्रा के काम है, पहले आप उन्हें निपटाएं। जस्ट लाइक बेडरूम का बेड बनाना, फिर उसके बाद आपको किचन जो क्लीन करना है, जो नॉर्मल आपको डेली डीप क्लीन नहीं करना है किचन का, आपको जो नॉर्मल बर्तन साफ करना है वो कीजिए, झाड़ू पोछा जो करना है वो कीजिए। उसके बाद जब आप देखते हैं कि अब मेरा जो डेली रूटीन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तब आप घर में देखिए कि कौन सा कॉर्नर ऐसा है जिसे आपकी आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अभी बहुत ज़्यादा नीड है कि आपको उसको क्लीन करना है। अब जस्ट लाइक मेरा ये वैनिटी एरिया, मेरा घर का सब हो गया था, बट मेरी नज़र पड़ी मेरे वैनिटी एरिया पे। क्योंकि जब बच्चे मॉर्निंग में तैयार होकर जाते हैं ना, उनका टूथपेस्ट ऐसे रखा होता है, कॉम्ब ऐसे रखी होती है, ऑयल की बोतल ऐसी होती है, और कुछ थोड़ा सा ये डीप क्लीन भी मांग रहा था। मीन्स जो डस्ट वगैरह कम्युलेट हो जाती है ओपन हमारे जो हमारा सामान रखा होता है उसके ऊपर। तो मैंने क्या किया कि पहले अपने डेली का काम निपटाया, और फिर उसके बाद मैंने अपने वैनिटी एरिया में आ गई। देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग में ही पहले ही ऐसा ही कॉर्नर कोई पकड़ के बैठ जाऊं जिसमें मुझे घंटों लग जाए, और उसके बाद तो ऑब्वियसली मेरा मन नहीं करेगा मैं झाड़ू पोछा करूं, या मेरा मन नहीं करेगा मैं किचन की क्लीनिंग करूं या बेड बनाऊं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, जब भी आपको कोई भी डीप क्लीन करना हो, कोई भी कॉर्नर क्लीन करना हो, पहले आपको जो डेली रूटीन वाले काम है ना वो निपटाइए। फर्स्ट तो यही रूल है। और सेकंड रूल है, ओवर थिंकिंग से बचिए। ऐसे ना हो कि आप ये फर्स्ट, जैसे कि मुझे ये कॉर्नर दिखाई दिया, वैनिटी एरिया मुझे गंदा दिखाई दिया, आपको लगे कि आपका ये कॉर्नर गंदा है, उसे सोचते सोचते आप इतना ही परेशान ना हो जाएं कि आप डेली रूटीन का काम भी ना निपटा पाएं, और वो आपका जो कॉर्नर गंदा है वो भी मैसी हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग हमेशा ही मैस क्रिएट करेगा और एक्स्ट्रा मैस आपको भी देगा, और ये नेगेटिविटी को बुलाएगा। तो बस आपके लिए यही करना है, आपको पहले डेली रूटीन्स के काम निपटाइए, फिर आप धीरे धीरे जो आपका कॉर्नर है डेली का, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, वो आप निपटाते जाइए। तो मेरा ये मुझे वैनिटी एरिया गंदा लगा, मैंने सारा इसे अच्छे से क्लीन कर दिया। जो इस पे सामान रखा था उस पे भी मैंने, जो क्लॉथ होता है, डिस्पोजेबल क्लॉथ आजकल चले हुए हैं, वो मैंने लिया हुआ रोल, और वो उससे मैंने सारा क्लीन कर दिया, और अच्छे से मेरा वैनिटी एरिया क्लीन हो गया। तो यहाँ पर फिर मेरी नज़र पड़ी कि ड्रॉयर मेरा काफ़ी टाइम से मैसी था। तो मुझे था कि वैनिटी एरिया का ऊपर का एरिया मेरा क्लीन हो गया है, और अभी मेरे पास में टाइम है, और थोड़ा हमारा वो होता है ना कि एनर्जी हमारी और ज़्यादा क्रिएट होने लगती है जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं।
तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये ड्रॉअर भी क्लीन कर लेना है। ये ऑब्वियसली होता ही है जब आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो ना, कोई भी क्लीनिंग का काम। और ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, और ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका रिदम बन जाता है काम करने का। आप एक काम की जगह 4 काम निपटा सकते हो। तो यही होता है। मैंने वैनिटी एरिया का पहले ऊपर का एरिया छेड़ा, उसका सब सामान मैंने क्लीन करा, फिर मुझे ड्रॉयर्स का सामान क्लीन करने का मेरा रिदम बन गया। तो यहाँ जो एरिया था वो काफ़ी टाइम से मैसी था। मेरी माइंड में तो मुझे पता था कि मुझे ये कॉर्नर क्लीन करना है, क्योंकि हम लेडीज़ को पता होता है कहाँ गंदा है, ऊपरी दिखावा नहीं होता। और सच में जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी आप वीडियोस देखते भी हो, उनका घर भी गंदा होता है। अभी आपने देखा मेरा ड्रॉयर कितना गंदा था, ऐसा नहीं है। इसलिए बोलती हूँ कि ओवर थिंकिंग से हमेशा बचिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, और आप जो नॉर्मल रूटीन का काम होता है ना, वो भी नहीं कर पाएंगी। तो मुझे तो यही लगता है कि जहाँ भी आपको कॉर्नर गंदा दिखे, आप अपने डेली रूटीन का काम निपटाइए और फिर उसके बाद में उस कॉर्नर को क्लीन कीजिए। या फिर वार्डरोब का भी काम करना है ना, तो डेली रूटीन से हट के आप टाइम निकालिए, या फिर मॉर्निंग का टाइम मिलता है आपको तब निकालिए, या फिर जब बच्चों को स्कूल से आ जाते हैं, वो खाना वाना खा लेते हैं, फ्री होते हैं, उसके बाद जैसे 3 to 4 का टाइम होता है हमारे पास, या हम कभी नैप ले लेती हैं या फिर थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेती हैं, तब वो टाइम निकालिए, आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कीजिए। मीन्स अपने घर को अपना दोस्त बना लीजिए। मेरा घर तो मेरा दोस्त बन चुका है, जिससे मैं अपना टाइम स्पेंड करके क्लीन करती हूँ। तो देखिए, आप नए नए ऑर्गेनाइज़र मार्केट में कितने अवेलेबल हैं, जिसे आप रख के अपने घर को सुंदर भी बना सकते हैं। ये बास्केट मैंने ख़रीदा हुआ है, 3 बास्केट है मेरे पास, अलग अलग जगह से मैं रखती हूँ। और ये आप वैनिटी एरिया में भी रख सकते हैं। इसे आप चाहें कहीं भी मूव करके सरफेस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये बास्केट, और बैम्बू का इसका हैंडल है, और ये काफ़ी सही है। तो मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी स्टर्डी है। अगर आपको लिंक चाहिएगा तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टैग भी कर दूंगी, तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा वैनिटी एरिया कितना शाइन कर रहा है अपार्ट देन डेली रूटीन। और अब मेरा रिदम इतना बन चुका था कि मुझे मंदिर का सारा एरिया भी क्लीन करना था। इवन हो गया था मुझे 1 मंथ के अराउंड, मुझे मंदिर की क्लीनिंग नहीं करी थी, मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। जो भी सारी प्रतिमाएं मैं रखती हूँ, आइडल रखती हूँ मैं अपने मंदिर में, उनके सारे कपड़े भी मुझे चेंज करने थे। तो जब मुझे कपड़े चेंज करने होते हैं ना, तो मैं सारे आइडल को बाहर निकाल कर उन्हें भी क्लीनिंग करती हूँ, फिर मंदिर की भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहीं से आती है हमारे पॉजिटिविटी। क्योंकि देखिए, आप नॉर्मल हम झाड़ू पोछा बर्तन डेली के काम करके फिर बैठ जाते हैं, और फिर वीडियोस देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, लेकिन हमारे जो काम हैं वो तो हमारे वहीं के वहीं रह जाते हैं ना। तो इसलिए बेटर यही है। और जब आपको रील्स देखने का भी टाइम मिलेगा और सब चीज़ों का टाइम मिलता है, लेकिन आप प्लानिंग के साथ काम करेंगी, तो आप एक छोटा सा डायरी या नोटपैड कुछ भी ले सकती हैं, जिसमें आप नोट कर सकती हैं कि आज के दिन में मुझे ये काम करना है। तो मेरा तो ये आज फिक्स था। वैसे मेरा फिक्स था कि मुझे सिर्फ मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है, लेकिन जो वैनिटी एरिया था वो मुझे देखते आते जाते मुझे मैसी दिखाई दिया, तो मैंने उसे क्लीनिंग स्टार्ट करी। मेरा रिदम बन गया, मैंने जस्ट ड्रॉयर भी क्लीन कर दी, तो मेरा वैनिटी एरिया क्लीन हो गया। ये भी एक रूल है, इस तरह से भी आप क्लीन कर सकते हो रैंडमली, जो आपको बर्डन भी नहीं देगा कि हाँ मुझे ये क्लीन करना था, मेरे प्लानर में था, मुझे प्लानिंग कर रखी है और मुझे वो कब होगा। अगर वो रैंडमली क्लीनिंग थी, वो मेरी वैनिटी एरिया की क्लीनिंग हो गई। लेकिन ये मेरी प्लानिंग के साथ क्लीनिंग थी मंदिर की। मेरे माइंड में सेट था कि मुझे आज मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी ही है, क्योंकि कई दिनों से सोच रही थी, और आज मौसम भी अच्छा था, अच्छी हवा चल रही थी, तो ये था कि आज ये काम निपटा ही लिया जाए। तो सारे आइडल को मैंने बाहर निकाला, उनके कपड़े चेंज किए, और ये एक ऐसा लिक्विड है जिसे मैं स्प्रे कर देती हूँ, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से इसे क्लीन करती हूँ। तो बिल्कुल जो आइडल है वो अष्टधातु वाली है मेरे पास में, वो बिल्कुल शाइन करने लगती हैं, एज इट इज़ चमकने लगती हैं। क्योंकि देखिए, मंदिर में भी डस्ट तो वहाँ पे भी आ जाती है ना, तो अकेला पानी से क्लीन करना, इससे फिर क्लीन नहीं होती हैं। तो ये एक लिक्विड है जो मैं स्प्रे करती हूँ, और साथ में बिल्कुल आइज़ में, फेस में स्प्रे नहीं करती हूँ, वहाँ पे मैं फेस पे टॉवल की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ, बाकी एरिया में मैं स्प्रे कर देती हूँ, और ये सब
क्लीन हो जाता है। और ये स्पेशल इसी चीज़ के लिए ही है, प्रतिमा के लिए, आइडल के लिए है, और ये क्लीनिंग के लिए ही है। आप ब्रास की चाहे कोई इस पे बर्तन है वो भी क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राधा कृष्ण और साईं बाबा, माता रानी, इनके मैंने आइडल रखे हुए हैं, तो उनको मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये ब्रश का मैंने आपसे लास्ट भी शेयर किया था, 3 ब्रश आते हैं, 3 पीस आते हैं अलग अलग वायर की, मतलब जो गैस स्टोव भी क्लीन करता है, डस्ट भी क्लीन करता है, या मेटल की चीज़ें क्लीन करता है। तो ये वाला ये क्लीनिंग कर रहा था, मेटल की क्लीनिंग। तो मुझे ये था कि ये ब्रास की जो मतलब जो भी हमारी प्रतिमा आइडल की है अष्ट धातु की, तो वो मैं इस ब्रश से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने इस ब्रश से क्लीन कर लिया था। और आज पहले मैंने इनको वाइट कपड़े पहनाए हुए थे, तो फिर मेरा मन किया कि अब आज ग्रीन कलर का थीम रखते हैं अपने मंदिर में। तो मैंने सब प्रतिमाओं को, जो सब मेरे भगवान हैं, उनको मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए। और ये काम जो मंदिर का मैं कर रही थी, ये काम मेरा हुआ था आफ्टरनून में, जब बच्चे आफ्टरनून क्या इवनिंग में लगा लो स्टार्ट किया था, और 7 बज गई थी मुझे ये काम करते करते, जब बच्चे अपना रेस्ट मोड पे रेस्ट कर चुके थे। और उसके बाद अपना जब थोड़ा बहुत उनका टीवी देखने का टाइम होता है, वो टीवी देख रहे थे, तो मैं साथ साथ अपने मंदिर का काम निपटा रही थी। तो इस तरह से आपको प्लानिंग के साथ भी काम करने पड़ते हैं, अनप्लान्ड भी काम करने पड़ते हैं। आपको होम मेकिंग समझने की ज़रूरत है कि होम मेकिंग किस तरह से करती है। हाँ, ऐसा आप इतना भी साइकोलॉजी डीपली मत जाइए कि हमेशा ही आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, सुंदर नहीं रहता है, मैं क्या करूं और मैं क्या करूं। जब कंडीशन आ जाती है ना, तब तो किसी भी कीमत पे घर को हम क्लीन और ऑर्गेनाइज कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्लानिंग और रैंडमली ये क्लीनिंग दोनों, बहुत ही क्लीनिंग ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही प्लानिंग के साथ क्लीनिंग करें, या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कभी कोई कॉर्नर उठा लिया। तो ये आपको होम मेकिंग समझना पड़ेगा। तो यहाँ देखियो मंदिर मेरा बिल्कुल साफ क्लीन हो गया है। राधा रानी कितनी शाइन कर रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ आगे फ्रंट से। ये एक बार तो एक पॉजिटिविटी का एहसास हो जाता है घर में। और जब चाहे आप मंदिर क्लीन कर रहे हो, चाहे घर का कोई भी कॉर्नर क्लीन कर रहे हो, लिटरली ये फील सबको ही होता है। जब हम कुछ भी क्लीन करते हैं ना घर में, एक बार पॉजिटिविटी का फील तो आता ही है। तो ये सबके साथ ही रहता है, मेरे साथ भी ये होता है। तो और ऊपर से जो ये ग्रीन ग्रीन कॉम्बिनेशन मैंने डाला, सब आइडल को जो है मेरे घर में भगवान जी स्थापित किए हुए हैं, उन सबको मैंने ग्रीन ड्रेस पहनाई। और मेरा वैसे ही थीम रहता है, कभी वाइट पहनाऊंगी, कभी येलो, कभी ग्रीन, या फिर मुझे इस तरह के मैंने सेट बनाए हुए हैं। अलग अलग खरीदे हुए हैं, नहीं है कि सेम एक ही तरह से लिया हुआ है, अलग अलग खरीदे हुए हैं, लेकिन वो थीम मेरा पूरा मैच हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ लड्डू गोपाल के पास भी थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का था, साईं बाबा को भी मैंने ग्रीन कलर का पहना दिया। तो आप देख सकते हो मंदिर की वाइब्स किस तरह से लग रही है, किस तरह से मंदिर लग रहा है। यहाँ क्यों ना घंटों बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, और यहाँ हम कितना आराम से बैठ के पाठ पूजा कर सकते हैं। वो हमें अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें कि हम अगर मंदिर क्लीन है तो हम और भी बैठ के हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ बस जो नीचे का एरिया है, यहाँ सिर्फ मैं जोत की प्लेट वगैरह रखती हूँ और शंख रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने छोटे लड्डू गोपाल बिठाए हुए हैं, तो उनका मैंने एक छोटा सा बेड बनवाया हुआ है, उस पर भी मैंने ग्रीन कलर की बेडशीट बिछा दी थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और सामने मैंने जगन्नाथ जी इन्हें स्थापित किया था। और शाम हो गई थी मंदिर क्लीनिंग करते करते, तो जोत बत्ती का टाइम था, तो मैंने साथ में पूजा भी कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप मेरे व्लॉग से थोड़ी भी मोटिवेट होते हो, थोड़ी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं आपको, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। और अब है पूजा का टाइम, मैं करूँगी पूजा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन।